तकरीम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादत किराम उलमेज़ बिल एहतराम, बिलखुसूस फ़ादिल गिरामी आलिम नबील बुलबुल बाग रिसालत अतः रसूल खलीफा हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत सैयद अय्यूब मियाँ बाबू क़ादरी अल जिलानी अशरफ़ी दामद बरकातुहुल आलिया, गिरामी क़द्र बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह वक़ाल व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमात यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम और आप माह रबीउन नूर शरीफ की इस 5वीं शब में हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुक़द्दस रात के सदक़े में हम सब की तमन्नाएँ और आरज़ुओं को पूरा फरमाएँ और जितने भी अहबाब हुज़ूर की महफ़िल मिलाद सजाने, मनाने, सुनने सुनाने के लिए हाज़िर हैं और जो किसी वजह से गायब हैं, अल्लाह सब की आरज़ुओं को पूरा फरमाएँ। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के उस माए नाज सलाम से करने की सादत हासिल करता हूँ कि जिसका शोहरा पूरी दुनिया भर में है और पूरी दुनिया इस सलाम को बड़े ज़ौक़ से पढ़ती भी है
और सुनती भी हैं। इमाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनाज में यूँ सलाम पेश करते हुए अरीज़ा पेश किया है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, और दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। और आगे बढ़कर अर्ज़ करते हैं कि पाराहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। और आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। और खूने खैरुर रसूल से हैं जिनका ख़मीर, खूने खैरुर रसूल से हैं जिनका ख़मीर, उनकी बेलौफ तीनत पे लाखों सलाम। और उस बुतुल जिगर पाराए मुस्तफ़ा, उजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। और जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। और सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, मुस्तफ़ा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और एक दूसरे क़सीदे नूर में इमाम अहले सुन्नत यूँ अर्ज़ गुज़ार हैं कि नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लम्हा नूर का। और एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक, एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक, हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। और साफ़ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया, साफ़ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया। ख़त्ते तवअम में लिखा है ये दो वर्का नूर का। और नतीजा निकालते हैं आखिर में कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मशहूर मारूफ सूरा है सूरह दुहा, जिसके आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और याद दिलाओ लोगों को अल्लाह के दीन। इन दोनों आयतों से हुजूर का मिलाद भी साबित होता है और हमारे बुज़ुर्गों के उर्स भी साबित होते हैं। हुजूर का मिलाद इसलिए साबित होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को जिन जिन नेमतों से सरफराज फरमाया, उन तमाम नेमतों में अगर सबसे बड़ी नेमत उज़्मा कोई ज़ात अता फरमाई तो वो हुजूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात हैं और उसी नेमत की खुशी में पूरी कायनात में अहले सुन्नत वल जमात को जहाँ भी मौका दस्तयाब होता है तो लोग उस दिन उस नेमत के शुक्राने में ख़ास करके माह रबीउन नूर शरीफ की पहली रात से ही लोग हुजूर की महफ़िलों का इनेकाद शुरू करते हैं, हुजूर के नाम पर खाना खिलाते हैं, अपनी मस्जिदों को सजाते हैं, अपने मदरसों को सजाते हैं, अपने मकान, अपने गली कूचे, शहर, करिया करिया और बस्ती को सजाते हैं और ख़ास करके हुजूर के नाम पर गरीबों, मिस्किनों, यतीमों और ख़ास करके हुजूर की उम्मत को खाना खिलाकर हुजूर की बारगाह में अपना खिराज पेश करते हैं और उसका सिर्फ़ एक वाहिद ही मकसद है कि अल्लाह की नेमत का शुक्राना अदा किया जाए। और जब भी बंदा अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं नेमतों में और ज़्यादती अता कर दूंगा, यानी बरकत अता करूंगा। अब पूरी कायनात में जहाँ कहीं भी जिस बस्ती या मुल्क या शहर या देहात में हुजूर से जो जितनी मोहब्बत वो लोग करते हैं, अल्लाह उससे बेहतर पूरा साल नेमतों से सरफराज फरमाता है। अब हमारे यहाँ हमारी कमज़ोरी ये हो गई कि कमा हक़्क़हू, जैसा कि लोगों में एक उमंग होनी चाहिए कि हुजूर के मिलाद के आने से पहले से ही जैसा सजाना चाहिए, जितनी शान और शौकत के साथ हुजूर के इन दिनों को मनाना चाहिए, मोहब्बत की कमी की वजह से और कुछ कम ज़र्फ़ लोगों ने जो हमारे और आपके ज़हन क़ुलूब को गैरों की तरफ माइल कर दिया और गैरों की तरफ माइल होने की वजह से हम अपने ख़ास दिन भूलते जा रहे हैं और दूसरों के दीन याद रहने लगे। लेकिन कायनात में जितने भी दीन मनाए जाते हैं उसमें अगर सबसे बड़ा कोई दीन है तो वो ईद मिलादुन नबी का दीन है। इसलिए कि हमें जो कुछ भी मिला वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर के सदके में मिला है और किसी की वजह से नहीं। ख़ास करके हम और आप एक बात जहन में बिठा लें, इस पे बड़ा एतराज़ है, जैसा कि वहाबी सरगनाओं ने 12वीं शरीफ के इन मिलादों को मनाना ये शिरक लिखा है, किसी ने बिदात लिखा है, किसी ने हराम लिखा है, किसी ने नाजायज़ लिखा है और कहा कि ये घरों को सजाना ये भी फजूल है, ये वहाबियों का अकीदा है। और उन्होंने न जाने इतनी ज़्यादती की कि माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन वो हम पर एक इल्ज़ाम डाले हुए हैं कि ये सुन्नियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह इतना बढ़ा दिया कि वो अल्लाह के मुकाबले में ले आए, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये उनका इल्ज़ाम है अहले सुन्नत वल जमात पर। लेकिन हमें और आपको ये फैसला खुद करना होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादा से मिलाद जारी है, यानी जब से हमें और आपको याद है तब से जारी है। ये कटमुल्ले जो निकले ने वो आजकल के हैं, पहले कोई मिलाद का मुनकिर नहीं था। यहाँ तक कि सदियों पहले आप पीछे चले जाएं तो बाकायदा मक्का शरीफ में भी मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जाता था, मदीना शरीफ में भी बाकायदा मिलाद होता था। अरब की तारीख में आप पुरानी किताबें देखें, हुजूर का मिलाद बाकायदा मनाया जाता था और बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाता था। ये कुछ अंग्रेजों के खरीदे हुए सरगने आए और उन्होंने माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन हुजूर के मिलाद को शिर्क कहना शुरू किया और लोगों को हटाना शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ने उनको दलाइल दिए। उसमें से पहली दलील जो मैं आपके सामने आयत पढ़ाऊं, अल्लाह ने खुद अपनी नेमत का चर्चा करने का हुक्म दिया और हमारे बुजुर्गों ने हुजूर का इतनी कसरत से चर्चा किया है कि हुजूर अगर किसी कुएं में लुआबे दहन भी डाल देते ना तो सहाबा ने उसको भी बयान किया है। हुजूर अगर मुस्कुरा देते हैं तो मुस्कुराना भी लिखा है। हुजूर अगर अपना चेहरा घुमा ले तो चेहरा घुमाना भी लिखा है। हुजूर पंघोड़े से लेकर आपकी आखिरी उम्र के उस दिन तक, यहाँ तक के कब्र अनवर में जब आप तशरीफ ले आए, यानी विलादत मुस्तफ़ा से लेकर विसाले मुस्तफ़ा तक जो भी लम्हात गुजरे हैं, सहाबा ने हुजूर के हर लम्हे को नोट फरमाया है।
और ये सहाबा ने हुजूर के ज़माने में भी किया। मैं कुरान से दूसरी आयत आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि उनको अल्लाह के दीन याद दिलाओ। अब ऐसे तो तमाम दिन और तमाम रात अल्लाह ही के हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अय्याम अपनी तरफ मंसूब किए हैं। जैसे हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, जुम्मा की नमाज में जितनी भीड़ होती है उतनी और नमाज में होती है नहीं होती। ये भी हमारी एक कमज़ोरी है। हालांकि मैं जुम्मा की फजीलत बयान कर रहा हूँ, इस लिहाज से मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जुम्मा में जो ज़्यादती होती है, हमारी कसरत होती है, इतनी किसी और नमाज में हमें नज़र नहीं आती। आखिर ये जुम्मा में इतने लोग खींचे हुए क्यों आते हैं? आखिर ये जुम्मा को तमाम दिनों का ईद का दिन क्यों कहा गया गरीबों की? उसकी वजह यह है कि हर 8 दिन पे ये ईद का दिन पलट पलट कर इसलिए आता है। जब हुजूर से सवाल हुआ ना कि हुजूर ये जुम्मा का दिन है क्या जिसको अल्लाह ने सैयदुल अय्याम बनाया, तो हुजूर ने फरमाया इसी रोज अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया था और इसी रोज आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ था। पता चला कि अगर आदम अलैहिस्सलाम हजरत इंसान में पहले अगर वो उसी दिन पैदा किए जाएं और उसी दिन विसाल फरमाएं, तो उस दिन को सैयदुल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार कहा गया। जब ये दिन आता है ना, तो हर खल के इंसानी में से खास करके मुस्लिम मस्जिद में पहुंच जाता है, अल्लाह की बारगाह में 2 गाना शुक्राना अदा करता है, क्योंकि उससे मालूम नहीं है कि ये मेरे बाबा का दिन है। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम आदमी के बाप हैं, तो सबके बाप हुए, तो सब इतनी कसरत से जाते हैं। मैं कहता हूं जब आदम अलैहिस्सलाम का दिन हर 8 दिन पर मनाया जा सकता है, तो जिसके सदके में आदम अलैहिस्सलाम को आदमियत मिली, उस मुस्तफ़ा का दिन मनाना जायज़ नहीं होगा? बदर्जे औला होगा। लेकिन हमारी और आपकी कमजोरी कि हमने इस चीज को मालूम और महसूस नहीं किया। आगे सुनिए, खुद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा के लड़के हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उनसे पूछा गया कि हुजूर तमाम दिन तो अल्लाह ही के हैं, आखिर ये अल्लाह ने जिन दिनों को याद दिलाने के लिए इरशाद फरमाया कि ये दिन खास याद रखो, तो आखिर ये कौन से दिन मुराद हैं कि जिसमें अल्लाह यूं फरमाता है कि अल्लाह के दिनों को याद कराओ? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उनसे मुराद वो दिन है जिसमें अल्लाह ने बंदों पर खास इनाम फरमाया हो, यानी खास इनाम फरमाया हो। कायनात में ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानी दुनिया पर उठा लिए जाने के बाद 550 साल तक ये इंसानियत सिसकती रही। अगर उस वक्त जिस वक्त हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, तब जाके ये इंसान को सुकून का सांस मिला, इसलिए कि आमिना के घर मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हो चुकी थी। तो पता ये चला कि हुजूर का आना ये अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम पूरी कायनात पर है, और ये वो खुशी का दिन है कि जिस पर सारी कायनात खुशी मनाती है। इसलिए हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते कि ये वो अय्याम है जिसमें अल्लाह ने अपने बंदों पर इनाम किया। और जाहिर सी बात है कि हुजूर की आमद से बेहतर कोई इनाम नहीं, सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का हुजूर की आमद है। और उसी हवाले से हजरत अल्लामा मुइनुद्दीन काशफी अपनी शोहर आफाक किताब मारिजुन नबुव्वत हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 308 पर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाकर उन्हें अपने कलाम से नवाजा, यानी अल्लाह ने डायरेक्ट हज़रत मूसा से कलाम किया और उसके बाद उन्हें किताब से नवाजा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जब तौरेत जैसी नेमत मिली, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो गए बड़े खुश कि मेरी उम्मत की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने मुझे तो भेजा ही है, लेकिन साथ में एक तौरेत जैसी अजीम किताब भी अता फरमाई। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि रब्बे करीम तू कितना बड़ा करीम है कि तूने मुझ पर कितना लुत्फ़ फरमाया, कितना करम फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए तूने मुझे तो रहनुमा बनाकर भेजा ही, लेकिन मुझे तौरेत जैसी किताब यानी अपना कलाम अता फरमाया। अल्लाह तबारक तआला की तरफ से वही आई, कहा मूसा तेरे दिल को हमने कुशादा पाया, वसी पाया, तो हमने तुझे किताब अता फरमा दी। फिर अल्लाह ने फरमाया ए मूसा
ये जो कुछ भी मिला है ना उस पर शुक्र करते रहो, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिसको हम कहते हैं ना, ये जुमले पढ़ते रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। और उसके बाद रब ने फरमाया, मूसा क्या इससे भी ज्यादा तू मुझसे करीब होना चाहता है? अल्लाह ने फरमाया, कहा क्या तू ये चाहता है कि तू मेरी आवाज जो मेरी शान शान है वो भी तू सुने, तू मेरे करीब हो जाए, मैं तेरे करीब हो जाऊं, यहां तक के तुम्हारी जबान से भी ज्यादा मैं करीब हो जाऊं, तुम्हारी फिक्र से भी ज्यादा करीब हो जाऊं, तुम्हारे दिल से भी ज्यादा करीब हो जाऊं, तुम्हारी रूह से भी ज्यादा करीब हो जाऊं, तुम्हारे बदन से भी ज्यादा करीब हो जाऊं, तुम्हारी आंख से भी ज्यादा करीब हो जाऊं, तुम्हारे कानों से भी ज्यादा करीब हो जाऊं और तुम्हारे जिस्म से भी ज्यादा करीब हो जाऊं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि मौला तू तो सबसे ज्यादा करीब है ही, आखिर तू जब ये फरमा रहा है तो मौला तेरी रहमत से कौन दूर रहना चाहता है? तू इरशाद फरमा कि ऐसा कौन सा जरिया है कि जिसकी वजह से तेरा कुर्ब पाया जा सकता है? ये साहिबे किताब पैगंबर ने पूछा, कहा मौला ऐसा भी कोई जरिया है कि जिसके जरिए तू इतना अपने बंदों से करीब हो जाए? तो अल्लाह का इरशाद हुआ, फखुद मा आतैतुका वकुम मिनश शाकिरीन व मुत अला तौहीद व अला हुब्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअक्सरुस सलवात अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मूसा जो जो दिया गया है उस पर शाकिर बने रहना, और फरमाया मुझे एक मानते हुए दुनिया से जाना, यानी जिंदगी भर मेरी तौहीद का ऐलान करना, और फिर फरमाया मुस्तफा से मोहब्बत करते हुए दुनिया से जाना। पैगंबर से कहा जा रहा है कि हुजूर से मोहब्बत करना, और फरमाया जब तक जिंदा रहो तो मेरे हबीब पर कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ा करना। ये मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, कहा कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ा करना। अल्लाह अकबर। जैसे ये सुना ना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, कहा मौला ये तेरा महबूब है कौन? अब कोई माज़अल्लाह वहाबी जब ये रिवायत सुनेगा तो ये कहेगा कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म गैब नहीं था? हर सवाल कर लेना ये इल्म गैब की नफ़ी नहीं है, इसको याद रखें। हाँ, ये हमारे यहाँ एक कायदा कुल्लिया है जो हमें मुगालते में लोग डालकर कहते हैं, लेकिन इसको जहन में बिठा लें कि हर किया हुआ सवाल ये इल्म गैब की नफ़ी नहीं बनता, इसको हमेशा याद रख लें। कभी कभी लोगों को आगाह करने के लिए भी ऐसे वाक़यात होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको किसी को नाम पूछ लूं, अगरचे मुझे मालूम हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नाम मालूम नहीं था। इसी तरह अल्लाह और पैगंबरान इज़ाम जो होते हैं ना, तो उनके कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि ये सिर्फ इसलिए सवाल होते हैं ताकि पिछले आने वाले लोगों के लिए दलील बन जाए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मौला ये तेरे महबूब है कौन? तो फरमाया मूसा तुम्हें भी जो तौहीद की खैरात मिली है ना, ये उसी मोहम्मद अरबी के सदक़े में मिली है। फरमाया सुनो, मेरी बारगाह में किसी की तौहीद उस वक्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक कि वो मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम नहीं पढ़ लेता, यानी मेरे महबूब की मोहब्बत का इजहार नहीं कर लेता। और फिर फरमाया ए मूसा सुनो, मेरे महबूब का नाम जानना चाहते हो तो आगा फरमाया। कहा मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। कहा वो मेरा महबूब वो है जिसको मैंने पैगंबरों में हबीबुल्लाह के दर्जे पर रखा है। हर पैगंबर के अलग अलग औसाफ है, कोई सफ़ीउल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है, कोई ज़बीहुल्लाह है, कोई खलीलुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है। कहा मैंने अपने प्यारे को हबीबुल्लाह बनाकर रखा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्जी की, कहा मौला मैं तो तेरा कलीम हूँ। तो कहा मूसा कलीम में भी बड़ा फ़र्क है और हबीब में भी बड़ा फ़र्क है। तो कहा मौला वो फ़र्क ही समझा दे। रब ने फरमाया ए मूसा सुनो, कलीम वो होता है जो मुझसे कलाम करना चाहे तो 40 दिन रोजा रखे, 40 दिन रोजा रखें, और 40 दिन वो कोहे तूर पर आए और जाए, और उसमें भी अगर कोई फैसला आ जाए अल्लाह का तो 40 दिन और बढ़ा दिए जाएं, यानी 80 दिन तक कोहे तूर पर रुकना पड़े, उससे कलीम कहते हैं। कोहे तूर पर आए तो तौरात मिलती है, और हबीब वो होता है जब उसे बात करनी होती है ना तो कोहे तूर जाना नहीं पड़ता। वो अगर आयशा की गोद में सर रखकर आराम भी करता है ना तो जिब्रील वही मेरा कलाम लेकर चला जाता है। हबीब वो होता है कि जिसको किताब लेने के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ा, बल्कि जहां जहां मेरा महबूब पहुंचा है वहां वहां मेरा जिब्रील कुरान लेकर पहुंचा है। और एक कलीम सुनो,
जब कलीम को कलाम करना होता है ना, मुझसे गुफ्तगू करनी होती है, उसे कोहे तूर पर रोजा रखकर आना पड़ता है। और महबूब से जब कलाम करना होता है ना, तो वो उम्मे हानी के घर चादर तान कर सोता है। 70,000 तादाद फरिश्तों में जिब्रील एक सवारी लेकर आते हैं और महबूब को दुल्हा बनाकर अल्लाह की बारगाह में ले जाता है। यानी हबीब ये है। इस शान से हजरत मूसा अलैहि सलाम के सामने आपका तारुफ कराया। और उसके बाद ये बात हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जब सुनी, और उसके बाद हुजूर की उम्मत और हुजूर के अहले बैत के फजाइल और उनके जो जो इनामात थे ना, वो अल्लाह ने बयान फरमाए। तो मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज किया, मौला ये इतनी सोहनी उम्मत है ना, तो ये उम्मत मुझे अता कर दे। यानी उम्मत का जिक्र सुना ना, तो कहा मौला ये मुझे दे दे। तो फरमाया मूसा नहीं, उसके लिए महबूब का इंतखाब हो चुका है। यानी ये महबूब को दी जा चुकी है, अब ये दूसरे के लिए फैसला नहीं होगा। बार बार जब फजीलत सब सुन ली ना, तो मूसा ने कहा ए अल्लाह, उम्मत तो नहीं देता, कम अज कम काश तू मुझे मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा फरमा देता। यानी ये हजरत मूसा अलैहि सलाम की ख्वाहिश जो शब महराज में हम सुनते हैं ना, ये उस दिन पूरी हुई। लेकिन मैंने ये चंद तमहीदी कलमात, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से, यानी मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से चंद ये तमहीदी कलमात आपके सामने अर्ज किया कि मिलाद मनाना ये बड़े फ़ायदेमंद है। और ख़ास करके मैं तमाम उन अहबाब से कहूँगा जिनको अल्लाह ने अहले सरवत बनाया है, जिनको हकीकी मानों में अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है। हमारे यहाँ तो फ़राइज़ भी है ना, उस पर भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यानी जब आप मालिक के निसाब है तो ज़कात देने का हुक्म है, मालिक की इस्तिताअत है तो हज करने का हुक्म है। लेकिन बाई चांस अगर आप मालिक की इस्तिताअत या मालिक के निसाब हैं और अल्लाह ने आपको साहिबे सरवत बनाया है, तो ये 12 दिनों में जितना बन सके आपसे हुजूर के नाम पर खर्च करना सीखो, इसलिए कि इसका डायरेक्ट अजर अजीम अल्लाह भी अता फरमाता है और मकीने गुंबद खदरा भी अता फरमाते हैं। और जिन्होंने जिस शान से हुजूर के नाम पर खर्च किया, हुजूर ने उन्हें इतना नवाजा भी है। हमें और आपको भी चाहिए। हमारे यहाँ एक सोच बनी हुई है कि कमेटी जो कर रही है वो खुद कर लेगी, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हम सबको मिलकर उसमें शिरकत करनी चाहिए, ताकि ये कमेटी वालों के हौसले बढ़े, जिम्मेदारों के हौसले बढ़े। इलाका वाइज अगर हम और आप चाहें ना, तो बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद में हुजूर के उम्मतियों को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें खिला सकते हैं। और उसका अज्र हमें लोगों से नहीं लेना, कमेटी वालों से नहीं लेना, किसी मौलाना की तारीफ से नहीं लेना, बल्कि ये डायरेक्ट अज्र जो है ना, हुजूर मकीने गुंबद खदरा से अता फरमाते हैं और अल्लाह अपनी शान अता फरमाता है। उस हवाले से मैं एक बात अर्ज कर दूं, ताकि हमें और आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हुजूर के मिलाद पर लोगों ने कितना खर्च किया होगा। हर ज़माने में हुआ, और यहाँ तक कि हमारे बुजुर्गों ने इस दिन को इतनी अहमियत दी ये 12 दिन में, कि अपने पास होता तो भी क्या, नहीं होता तो भी क्या, कर्जा लेकर भी उन्होंने हुजूर की बारगाह में खिराज पेश किया। लोग कहते हैं कि इतना खर्च क्यों करते हो? कहा साल भर जो खाते हैं ना, ये हुजूर के नाम का ही खाते हैं। आज खर्च नहीं करेंगे तो फिर कब खर्च करेंगे? लोग इंतजार करते हैं कि मारी पाए कोई कमेटी वालों आवश्य न तो हूँ नियाद लिखाऊँ। ये इंतजार है ना आपका, कहीं रियाकारी में दाखिल ना हो जाए। इसलिए कि जो आपकी मोहब्बत के तकाजों में आप ज्यादा दोगे ना, उसका अजर डायरेक्ट खुलूस के साथ वहां से मकीने गुंबद खजरा से ट्रांसफर होता है। और जो हुजूर के नाम पर देता है ना, तो हुजूर से इनाम कितना बड़ा देते हैं, उसको सुनिए। सिद्दीक़ अकबर का नाम आपने सुना होगा। कायनात की वो अबकरी शख्सियत है कि जिनके नाम पर आज सुन्नियों की सांसें चल रही है। आज पूरी कायनात पर जिसका एहसान अजीम है, वो अबकरी शख्सियत जिनके फ़ज़ाइल व कमालात हम मुहर्रम शरीफ में सुन चुके हैं, मैं उनकी बात अर्ज कर रहा हूँ। 12 दिन के बाद, हुजूर के विसाल के 12 दिन बाद सबसे पहला उर्स यानी ईद मिलादुन नबी किसी ने मनाया ना, तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मनाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक चादर ली और बाकायदा रोज़े रसूल पर जाकर कब्र अनवर पर चढ़ाई और बाकायदा हुजूर की बारगाह में, हुजूर के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी। और उसके बाद बाहर निकले और मदीनतुर रसूल के जितने भी रसोए थे ना, उन सबको बुलाया और कहा आज मदीने में जितने भी पकवान पकाने वाले हैं उन सबको बुला लो। सबको बुला लिया गया और कहा आज दिन भर खाना पकाओ और हुजूर के गुलामों को खाना खिलाना शुरू करो। दिन भर खाना भी पकता रहा, लोगों को खिलाते भी रहे। पूरे मदीने को दावत दी गई। लोग आपस में पूछने लगे, कहा ये अबू बकर किस खुशी में खाना खिला रहे हैं? और जब पूछने वालों ने पूछा ना,
तो सिद्दीक अकबर के यारों ने जवाब दिया, और सिद्दीक अकबर के यारों में हमारे और आपके जैसे लोग नहीं थे जो इधर की उधर कर देते। वो सच्चे और सुच्चे लोग थे, जिसमें फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, मौला अली भी है, जुबैर और तलहा भी है, बिलाल जैसे आशिक रसूल भी है। फौरन जवाब दिया, कहा ये अबू बकर कोई और चीज के लिए नहीं खिला रहा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला उर्स मना रहा। यानी हुजूर के मिलाद पर सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले खाना खिलाया। हुजूर के नाम पर पूरे मदीने को क्या खिलाया। हुजूर को यह अदा कितनी पसंद आई, कितनी पसंद आई, कितनी पसंद आई कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब जब भी मुझे हुजूर की याद सताती ना, मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ता, उसी रात हुजूर अपना दीदार अता फरमाते, उसी रात मुझे दीदार हो जाता। इस हद के साथ जिंदगी में रखा। और जब विसाल हुआ ना, तो सिद्दीक अकबर के लिए इंतखाब भी कुदरत ने कितना बड़ा कमाल का किया कि खुद मौलाए कायनात से सिद्दीक अकबर ने वसीयत की, कहा अली ज़िंदगी भर तो हुजूर ने साथ रखा, अब ज़िंदगी के अयाम पूरे होने वाले हैं, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश आप पूरी कर दें, मेरी वसीयत पर अमल करें। कहा फरमाइए आप। कहा जब मेरा विसाल हो जाए, जनाजा तैयार हो जाए ना, तो हुजूर के दरवाजे पर एक बार ले जाना और दस्त बस्ता अर्ज करना, कहा हुजूर आपका गुलाम अबू बकर हाजिर है। अगर हुजूर की जालियां खुद ब खुद खुल जाएं तो मुझे हुजूर के कदमों में दफन करना, वरना जन्नतुल बकी शरीफ में जहां मौका मिले, जगह मिले, वहीं मुझे दफन कर देना। कायनात ये बात रिवायत में लिखते हैं, किताबों में लिखी है कि सिद्दीक अकबर की इस वसीयत पर मौलाए कायनात ने अमल किया। हुजूर का दरवाजा खुद ब खुद खुला, और आज भी हुजूर के पहलू में कोई आराम फरमाए ना, तो वो हुजूर का पहला मिलाद मनाने वाला अबू बकर आराम फरमाए। ये हुजूर के मतलब कुर्ब का जरिया है। आप जितना भी खर्च करेंगे ना, हुजूर डायरेक्ट उसका बदला देते हैं। अल्लाह आपको मुझे सबको खर्च करने की तौफीक अता फरमाएं। अब जो मेरी असल गुफ्तगू है कि आज की शब जो है ना, वो हज़रत सैयदना इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के उर्स की शब भी है। मैं उनके कुछ फ़ज़ाइल व कमालात अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह करे कि हमें और आपको ये बात समझ में आ जाए। हमारी और आपकी खुशनसीबी इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि इमाम हसन पाक की नस्ल से, यानी हसनी नस्ल से डायरेक्ट गौसे पाक का साहिबजादा यहाँ जलवा फिगन है, और पूरे ऊना की नहीं, गुजरात भर की रखवाली फरमा रहा है। रहते ऊना में, और जहां जहां भी हसनी गुलाम कोई कहीं भी बसता होगा, अगर उसने याद किया है तो आज भी हुजूर गौसे पाक का ये साहिबजादा, जिससे दुनिया हजरत सैयद शाह बाबा का नाम देती हैं, वो आज भी मदद फरमाते हैं। और पूरी कायनात में सादात को जिस जात पर सबसे ज्यादा फख्र है, सबसे ज्यादा हसनी सादात में, वो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। यानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते वाला सिफात पर पूरी कायनात को फख्र है। लेकिन खास करके सिलसिला हसनिया में जो अबकरी शख्सियत पैदा हुई, वो हुजूर गौसियत माब है। तो आप यकीन जाने कि गौसे पाक जैसी नेमत भी अगर मिली है ना, तो ये भी हसन पाक के सदक़े में मिली है। अब मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, एक हदीस पाक का मफहूम बता देता हूँ, ताकि इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इमाम हसन पाक की नस्ल की शान कितनी बड़ी है। चाहे वो हसनी हो, चाहे वो हुसैनी हो, हमारी आंखों के चैन है और हमारी आंखों की ठंडक है। लेकिन मैं फ़ज़ाइल उर्स की शब बयान कर रहा हूँ, इसलिए अगर हसनी हसनी करता रहूँ तो कोई माज़अल्लाह ये एतराज़ ना करे कि हुसैनी सादात कम मर्तबे। नहीं, हुजूर के लिए दोनों साहिबजादे यकजा है। यानी ये हुजूर के लिए बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे, यानी हद से ज़्यादा प्यारे थे। इसलिए हुजूर उन्हें नवासा नहीं कहते थे, बल्कि अपने बेटे कहकर पुकारा करते थे। तो मैं ये अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि हुजूर ने हज़रत इमाम हसन पाक की फजीलत जब बयान की ना, तो फिर यूँ बयान की, कहा जिस मोमिन का बदन मेरे बेटे हसन से छू जाएगा, अल्लाह उस मोमिन के जिस्म पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। आज जो हम शहजादों के हाथ चूमते हैं ना, हमारे लब लगते हैं उनके हाथों पर, लब लगते हैं। अब इनके इस हाथ में जो खून गर्दिश कर रहा है ना, वो इमाम हसन का, इमाम हसन का। यानी सदियों के बाद जो हम दस्तबोसी करते हैं या उनके पैर चूमते हैं, तो ये कोई शिर्क व बिदात नहीं है, ये हदीस पाक पर अमल है और अपने आप को जहन्नम से बचाने का तरीका है। ये कोई मतलब नई इजाद नहीं है। खुद सहाबा इमाम हसनैन करीमैन के हाथ और कदम चूमा करते थे। हाँ, ये सहाबा का दस्तूर रहा। लेकिन हुजूर ने फजीलत ये बयान की, कहा मेरे हसन का जिस्म जिस मोमिन के बदन से लग जाएगा ना, उस पर जहन्नम की आग हराम है।
और हुजूर की बारगाह में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इमाम हसन पाक को कितने मरातिब बुलंद हासिल थे, अब खुद गौर कीजिएगा। सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ खातून जन्नत के घर उन्हें जन्म अता फरमाया। मौला एक कायनात के साहिबजादे हैं, रसूलुल्लाह के नवासे हैं, जो हम हर साल फ़ज़ाइल व कमालात में सुनते हैं। लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ ये हुजूर ने बयान किया और बाकायदा इस शान से बयान किया कि सुन के लोग हैरत में हैं। हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं ये कौन सी किताब में लिखा है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन ये किताब मेरे पास 3 जिल्दों में मौजूद है। ये पहली जिल्द है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस किताब का मुसन्निफ अभी बाकायदे हयात है और ये इतनी मोतबर शख्सियत है कि आज भी लोग उनकी बारगाह में जाकर कदमों में बैठते हैं और बड़े हसास आदमी हैं और सैकड़ों किताबें उन्होंने लिखकर उम्मत को अता फरमाई है। उसमें पहली बात जो इमाम हसन की फजीलत और साथ में सिलसिला कादरियत, उसकी फजीलत सुनने जैसी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या उसमें यह बयान किया है कि हुजूर एक मरतबा महवे आराम है तो हुजूर ने ख्वाब देखा और हुजूर ने ख्वाब में ये देखा कि बहुत बड़ा किला है वसी, और उस किले की दीवार पर मौलाए कायनात जलवा फिगन है। करीब में हजरत सैयदा कायनात हजरत इमाम हसन पाक, हजरत इमाम हुसैन पाक यानी पंजतन पाक खुद मौजूद हैं। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म से एक नूरानी शम्मा निकली, यानी नूरानी किरण जिसको कहते हैं, वो जैसे ही बुलंद हुई ना तो उस किरण में से फिर और किरण निकली, यहां तक के मशअले निकलती रही, यहां तक के वो किला जहां था ना उसका जो मैदान भरा हुआ था ना वो पूरा मैदान इमाम हुसैन के जिस्म अक़दस से निकलने वाली उस किरण की वजह से पूरा जगमगाने लगा। और ये ख्वाब मेरा और तुम्हारा नहीं है, इसको याद रख लें। मैं ख्वाब जिनका सुना रहा हूं वो रसूलुल्लाह का ख्वाब सुना रहा हूं, और नबी का ख्वाब भी वही इलाही होता है। इसको हमारे और आपके ख्वाब पर ताबीर मत कीजिएगा, इसको हमेशा याद रखें, इसलिए कि पैगंबर का ख्वाब आम ख्वाब नहीं होता, ये हकीकत होता है जो अल्लाह की जानिब से पूरा किया जाता है। तो जैसे ये मैदान रोशन हो गया, यानी इतनी शुआएं निकली कि पूरा मैदान मुनव्वर हो गया। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं कि मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मेरे बेटे हसन के जिस्म अक़दस से भी एक नूर निकला, यानी इमाम हुसैन पाक से तो निकला लेकिन इमाम हसन के जिस्म से भी एक नूर निकला। और उसके बाद 9 नूर यहां से निकले इमाम हुसैन पाक से और 1 नूर इमाम हसन पाक से। 9 और 1 होकर कितने हुए? जोर से बोलो, 10। अब ये 10 मशअले जब आपस में मिली तो जमा होकर वो सब की सब इमाम हसन में आकर मिलने लगी, और जब दोनों मिल गई ना तो ऐसा लगता था जैसे वो नूरानी शुआएं नहीं रही बल्कि चमकता आफताब बन गया। यानी 9 इमाम हुसैन पाक के नूर और 1 नूर इमाम हसन पाक का जब मिल गए तो आफताब की सूरत की तरह वो चमकने लगे। यहाँ तक कि वो किला जो मैंने देखा ना वो बुक़ए नूर बन गया, यहाँ तक कि वो नूरानी चमक बाकी रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस मुबारक ख्वाब के बारे में मैं गौर व फिक्र करता रहा कि ये आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुझे दिखाया तो उसमें राज क्या है। और जैसे ही मैं ये सोचने लगा उठकर, इतने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम बेदारी में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजने के बाद उस ख्वाब की ताबीर यूं बयान फरमाई, कहा या रसूल अल्लाह वो 10 मशअले जो आपने देखी ना, कहा हाँ, कहा उसमें 9 मशअले जो हैं वो इमाम हसन पाक की नस्ल में होगी, यानी 9 अइम्मा अहले बैत जो होंगे वो अल्लाह इमाम हुसैन पाक की नस्ल में 9 अइम्मा अहले बैत पैदा करेगा, और वो जब चमकेंगे ना वो 9 इमाम तो पूरी दुनिया को ऐसे चमकाएंगे जैसे 14वीं का चांद दुनिया को चमका रहा है। आज आप देख लें पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कसरत के साथ अगर ये नूरानियत है ना हमारे यहाँ, तो ये किसी और की बरकत नहीं है, ये सब इमाम हुसैन पाक की बरकतें हैं, यानी उनके नूरानी शहजादों की बरकतें हैं। फरमाया ये 9 से मुराद ये हैं। कहा जिब्रील वो एक जो मेरे हसन के जिस्म से नूर निकला वो, तो अर्ज किया, कहा या रसूल अल्लाह ये जो इमाम हसन पाक के जिस्म से जो नूर निकला ना, कहा हाँ, कहा ये नूर जब पैदा होगा इमाम हसन पाक के खानदान में, कहा हाँ, कहा उससे विलायत गौसियत कुबरा के ताजे जर्रीन से नवाजा जाएगा और उस कदर बुलंद किया जाएगा, उस कदर बुलंद किया जाएगा, उस कदर बुलंद किया जाएगा कि उनको महबूबियत के दर्जे पर फाइज किया जाएगा।
यानी औलिया में इनसे बड़ा कोई नहीं होगा, सब वलियों का सरदार बनाकर भेजा जाएगा और उसी का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा। यानी एक नूर इमाम हसन पाक के जिस्म से जो निकला ना, उसकी निशानदही हुजूर गौसे पाक की जाते वाला सिफात से ताबीर किया गया। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि 12 इमाम अहले बैत में इमाम हुसैन पाक के शहजादों ने भी दुनिया को चमकाया। इमाम हसन पाक के साहिबजादे बहुत सारे हुए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मशहूर अगर सिलसिला हसनिया किसी जात से है तो वो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात से है। और आज बड़े बड़े औलिया अगर किसी दरबार में भीख मांगते हैं ना तो उसे दरबार कादरियत कहते हैं। और याद रख लें, हुजूर गौसे पाक ने अपनी जिंदगी में किसी चीज पर फख्र नहीं किया। यानी इतनी बड़ी शान के मालिक हैं, वो जो चाहते थे कर सकते थे, लेकिन कभी फख्र नहीं किया। और अपना तारुफ भी कराया ना तो ये नहीं कहा कि मैं ये हूं, नहीं, बल्कि जब भी अपना तारुफ कराया ना तो अपने दादा इमाम हसन मुश्तबा के नाम से करवाया। फरमाया अनल हसनिय्यु वल मुख्दा मकामी व अक़दामी अला उनकी रिजाल। फरमाया मैं इमाम हसन का बेटा हूं और मेरा अल्लाह की बारगाह में खास रुतबा है और मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। यानी इमाम हसन पाक का नाम लेकर अपना तारुफ कराया। पता ये चला सिलसिला कादरियत के तमाम शहजादों को अगर फख्र भी करना चाहिए तो इमाम हसन मुश्तबा पर करना चाहिए। हाँ, ये गौसे पाक की सुन्नत है। और आगे सुनिए, एक रोज इमाम हसन पाक खुद फरमाते हैं, दूसरा वाक्य मैं बशारत सुना रहा हूं जो इस किताब में लिखी है, कि इमाम हसन पाक फरमाते हैं कि मैं ऐसे ही तशरीफ फरमा था, बैठा हुआ था, अचानक मैंने आलम कश्फ के जरिए लोहे महफूज देख लिया। बैठे हैं जमीन पर, देख रहे लोहे महफूज। अब इससे हमारा अकीदा ये बन गया ना आज भी कि वो आज भी अपनी वालिदा के कदमे नाज में जलवा फिगन है, लेकिन वो बकीए पाक से हम गुलामों को मद्देनजर रख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आज 5वीं शब मेरे गुलाम मेरी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इमाम हसन पाक फरमाते मैंने लोहे महफूज देखा और लोहे महफूज में लिखा था कि हजरत इमाम हुसैन पाक की औलाद में से 9 इमाम पैदा किए जाएंगे जो ज़वील एहतराम होंगे, यानी इज्जत के लायक होंगे और अल्लाह ने उनको बड़े मर्तबे दिए हैं। और फिर जब अपने बारे में देखा ना तो अपनी औलाद में से सिर्फ 1 इमाम यानी हुजूर गौसे पाक, यानी उनको मतलब वही दिखाए गए, कहा ये एक आपकी नस्ल में इतने बड़ी शान के मालिक होंगे। जब ये हाल देखा ना तो अर्जी पेश की अल्लाह की बारगाह में, कहा मौला मेरे भाई की औलाद में 9 इमाम होंगे और मेरी औलाद में सिर्फ 1 ही होगा। यानी हुजूर गौसे पाक को देखने के बाद कहा 1 ही होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया कि मौला इसमें राज क्या है, इस कर्म से मुझे मुत्तले फरमा कि 9 मेरे भाई की नस्ल में, 1 मेरी नस्ल में और वो भी हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो आखिर इसमें राज क्या है, तेरी हिकमत क्या है? अल्लाह की जानिब से इल्हाम हुआ हजरत इमाम हसन पाक को खुद को। फरमाया हसन तुम्हारी नस्ल में जो 1 होगा ना, अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, कहा जो 1 होगा ना उसकी जाते बाबरकात में इन 9 इमाम की तमाम खूबियां मैं मुंतकिल कर दूंगा। यानी 9 इमाम हुसैन पाक में होंगे, वो जरूर होंगे, लेकिन ये 9 की 9 खूबियां जो है ना वो मुंतकिल करके उस 1 में दे दूंगा और उस मुकद्दस हस्ती का नाम मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी होगा और कायनात में उसका लक़ब गौसुस सकलैन होगा। पता ये चला अगर 10 अइम्मा अहले बैत और मौला अली और इमाम हसन पाक हुसैन पाक को मिलाकर अगर ये 12 अइम्मा अहले बैत का फैज अगर किसी को डायरेक्ट चाहिए तो वो गौसे पाक के दरबार का फकीर बन जाए। मेरा गौसे पाक 12 इमाम के फैजान से माला माल फरमाए। ये खुद इमाम हसन ने बयान किया है, कहा उसका लक़ब गौसुस सकलैन होगा और फरमाया गौसे आजम होगा। और ए हसन सुनो, मैं तुम्हारे इस बेटे को इतना उरूज दूंगा, इतना उरूज दूंगा कि उनका कदम पूरी कायनात के जितने भी मेरे वली होंगे उनकी गर्दनों पर रखा जाएगा। यानी वो गर्दनों पर ले लेंगे, उनका ये ऐलान होगा। और फिर फरमाया सुनो हसन, तुम्हारे इस बेटे को मैंने महबूबियत का दर्जा अता किया। यानी ये दर्जा महबूबियत जो है ना वो हमारी और आपकी समझ से बालातर है, हम खाली अल्फाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि दर्जा महबूबियत किसको कहते हैं। क्योंकि वहाँ तो दर्जे इतने हैं कि वो जब किसी को अपना बनाता है ना तो फिर लाड यूं लड़ाता है, लाद यूं लड़ जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद बयान किया है, अगर वो किसी को पसंद फरमा रहे अल्लाह की शान है और वो तो समद है भाई। यानी अल्लाह की जात जो है ना वो समद है, वो जो धार लेता है ना वो करके ही छोड़ता है।
यानी उसको कोई रोक नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह पर सफ़र करके तशरीफ ले जा रहे थे तो थक गए थोड़े, तो कहा मौला कोई सवारी का इंतज़ाम कर देना। अब अल्लाह से कौन कह रहा? पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर, ये उलुल अज़्म पैगंबर है। कहा कोई सवारी का इंतज़ाम कर दे। तो फरमाया मूसा थोड़े आगे चलो ना, तो वहाँ मेरा एक बंदा है, उनसे कहना ना वो इंतज़ाम कर देगा। अब मुझे यहाँ रुक कर बताओ, अल्लाह चाहता डायरेक्ट फरिश्ता नहीं भेज सकता? डायरेक्ट चाहता तो बादल को नीचे नहीं उतार सकता? जन्नत से डायरेक्ट बुराक नहीं आ सकती? आ सकती है, लेकिन कुदरत है ना, उसके फैसले निराले। कहा मूसा थोड़े आगे बढ़ो ना, आगे चलो। अब जैसे वो आगे बढ़े ना थोड़े कदम, तो वहां एक बंदा देखा जो हक हू की जरबे लगा रहा है, सिर्फ हक हू की जरबे लगा रहा है। जाके सलाम किया उसने, जिक्र का मतलब जो सिलसिला था वो तोड़ा। सामने देखा तो मूसा तो खड़े हो गए। कहा हुजूर आप अगर मुझे याद फरमा लेते मैं आपके यहाँ आ जाता, आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए? कहा काम की बात छोड़, अभी यहाँ से फला जगह जाना है, सवारी का इंतजाम करने के लिए अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया है। अब जब अल्लाह का पैगाम सुना ना तो जुम गए, यानी उनकी मस्ती में आ गए। कहा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने एक पैगंबर की खिदमत का मुझे मौका नसीब फरमाया। आप समझ रहे ना, ये जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ ये इसी पर दूसरी बात सुनाने जा रहा हूँ। तो कहा अल्लाह ने फजल ये फरमाया कि आपके लिए मुझे इंतखाब किया, वरना दुनिया में वो जिसको चाहता, अरे जमीन को ही हुक्म दे देता वो सिमट जाती है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह चाहता तो वो सिमट देता, लेकिन उसके फैसले निराले कुछ दिखाना चाहता है। और जैसे ये दिखाना चाहना तो कहा इंतजाम करो। कहा हुजूर अभी एक लम्हे में इंतजाम कर देता हूँ। वो अपने मतलब उधर से बाहर निकला जंगल में से, और ऐसे आसमान की तरफ देखा ना तो बादल पर बादल, बादल पर बादल जा रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा बादल था ना, उसे इशारा किया, कहा नीचे आ। तो इसको कहते हकू। आपने जो गप्पा मारी ने वहां कहीं जय मौलाना रूम का नाम सुना होगा ना आपने? मौलाना रूम बहुत बड़े मौलाना थे, और हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खास मतलब मोतक़िद हो चुके थे। एक दिन हजरत शम्स तबरेज़ आए और मौलाना पढ़ा रहे थे। तो कहा मौलाना क्या पढ़ाते हो? तो कहा दर्स दे रहा हूँ। अब मौलाना नो पावर है क्या हुआ, ये तो मैं कहूँ आविन जो तो तुमने खबर पड़े। अभी मौलाना बेचारा पढ़ाता था, अब है वो बड़े बुजुर्ग, लेकिन ये तो एक जिम्मन अर्ज कर रहा हूँ, बात आ गई तो वो पढ़ा रहे। तो कहा क्या पढ़ा रहे हो? दर्स पढ़ा रहा हूँ। कहा कलमा आता है? कलमा? इतने बड़े मौलाना जिनके साथ में इतने साहिब कलम तलबा घूमते थे कि वो जब निकलते थे ना बाजार में तो लोग देखने निकलते थे कि मौलाना रूमी निकले हैं। इतने बड़े मौलाना, इतने शागिर्द, शम्स तबरेज़ अलैह रहमा आके कहते हैं कलमा आता है? कलमा? तो कहा हजरत मुझे नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा? आज को मौलाना जब ने તમે કે અતહિયાત આવડે એમ પૂછો તો મારી યાર એવું જ થયું હતું ઉનામાં, અને અલ્લાહનો કરમ કે મને જેથી એવો ઠોહો માર્યો ને તેદી મારું કામ બની ગયું। यानी उन्होंने मतलब ऐसा कहा ना तो मुझे एक अलग ज़हन है कि मुझे जब कोई कह देता है ना तो मैं उसको मतलब जल्दी करता हूँ कि वो चीज़ मैं जल्दी कर लूँ। मैंने कल आयतुल कुर्सी का बयान किया ना, उसका सबब ये बना था कि मैं जब यहाँ बचपन में पढ़ता था तो एक जमात खाने में एक भाई वो इंतकाल कर गया अभी, तो वो दावत में थे तो अब पहले से बोल का आदमी रहा मैं पहले से, तो कुछ बातें करता थे हूँ फाका मारे। मैं कहती केम तमने हूँ तकलीफ? तो यूँ के खबर है आयतुल कुर्सी आवड़े? मैं कि नहीं। लेकिन तो चुप रहे नहीं, आयतुल कुर्सी ने था तो हूँ पढ़वा भी हो गयो। अब झटके लग गए, मतलब एक चोट है। उसी दिन दारुल गया और आयतुल कुर्सी याद कर ली। यानी ये मार है मतलब एक तरह की। अब मौलाना को छोटा, अब तालिब इल्म को झटकी लगे तो ये है, तो मौलाना ने को की तो मुँह आई। अब वो इतने बड़े मौलाना था कि उस जमाने के बहुत बड़े मौलाना। अब जैसे ये कहा ना कलमा आता है कलमा, मौलाना भड़क गए, कहा हजरत मुझे नहीं आएगा तो ये सब ऐसे ही आते हैं? तो कहा तो इन सबको निकालो अभी कलमा सुनाओ। तलबा ने बधाने बाहर काढ्या અને જલાલુદ્દીન રૂમી બેહી ગયા અને હઝરત શમ્સ તબરેઝ બેહી ગયા કે પઢો કલમા। આપણે કલમા કેટલી ફેરવું પડી હકી ખબર છે? એક જ ફેરવું। આ જેટલા આપણે બેઠા ને આપણે બધાય એને હાથ કિરતથી કોઈ ન પડી શકે। હાથ કિરત આવે પડવાની, એનો અલગ અલગ તરીકો છે। એ હાથ તરીકેથી આપણે કલમા શરીફ કોઈ ન પડે। આખા ઉનામાં તો મારા ખ્યાલથી કોઈ નહીં પડી શકતું હોય। હું જે આ કહું ને એ ખોટું નથી, આ એકદમ ચોખ્ખી કિતાબ છે। हाथ तरीके थी कलमो पढ़वामां आवे ने ई किरत थी कोई न पढ़ी सके। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने उसको 70 तरीके से कलमे को पढ़ा। शम्स तबरेज़ की बारगाह में 70 तरीके से, 7 नहीं। और जब वो 70 तरीके से कलमा पढ़ चुके ना तो शम्स तबरेज़ ने फरमाया मौलाना जितनी बार पढ़े हो ना गलती की है।
तो कहा हजरत ये 70 तरीके से मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये कोई नहीं सुनाता मेरे सिवा, और आप ये कह रहे कि इसमें सब में गलती है। અહીંયા તો આપણે કોકને કાંક આવડી જાય ને તો માણા હવામાં ઉડવા મળે, આમાં મારો બાપ થોડોક નીચે રહે, એટલું બધું આપણને નથી આવડ્યું। જે હીકવાનું છે ને એ કોઈક બુઝુર્ગની પાસે હીકવાની જરૂર છે। शम्स तबरेज़ ने कहा ये सब गलत है। तो कहा हजरत मैंने तो 70 मरतबा जो आता था ना वो पढ़ दिया, अब आप सुना दीजिए। तो कहा तुम्हारे पास प्लेट है, प्लेट डिश? तो कहा हाँ, ठीक है मंगाओ। शागिर्द को बुलाएगा, वो छोटी छोटी डिशें हो ना, उस जमाने में तो मिट्टी के बर्तन होते थे, 2 मंगवाई रखी, कहा इसको दोनों कैसे ऊपर ऊपर रख दे। तो एक सीधी रखी ने एक उल्टी। कहा मौलाना रूम कलमा यूं पढ़ा जाता है देखो। तो कहा कैसे? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे किया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो प्लेट उड़ी और सीधी छत से टकराई। और फिर दूसरी जरब मारी ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो प्लेट सीधी नीचे आ गई। और फिर दोबारा कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, एक प्लेट चढ़ी, फिर दूसरी बार कहा तो दूसरी भी ऊपर जाके छोड़ गई। कहा कलमा जब तक ऐसे नहीं पढ़ सकते ना तब तक कलमा कलमा नहीं पढ़ा। અહીંયા તો આપણે હું સમજીએ જ ને, એ આપણે જ જાણીએ। ये असल है, हकीकत यही है कि कलमा जब दिल में नक्श हो जाता है ना, तो फिर जबान से कोई अल्लाह कहता है ना तो पहाड़ रेजा रेजा हो सकता है। हाँ, हमारे बुजुर्ग ऐसे ही सफर करके यहाँ तक नहीं आए। ये लोग ये जितने भी सोए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं सोए हैं। दुनिया के बड़े बड़े मालदार लोग जो भीख मांगने आते हैं ऐसे ही नहीं आते हैं। उन्होंने रातें हक हू करके गुजार दी है। अल्लाह का नाम इस कसरत से लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हक हू बंद करो और सवारी का इंतजाम करो, ऐसे इशारा किया तो बादल का टुकड़ा नीचे। कहा हजरत सवार हो जाइए, ये छोड़ देगा। और बादल से कहा जहां जाना चाहते हैं वहां छोड़ना, बीच रास्ते में नहीं। बादल ऊपर सवार होकर मूसा अलैहिस्सलाम निकल चले। बीच रास्ते में सोच रहे कि अल्लाह तेरी भी हिकमत अजीब व गरीब है। बादल कोई भेजना था तो वहीं भेज देता, यानी वहीं भेज देता, लेकिन ये बंदे से कहलवा के बादल का सफर करवाया। मौला ये कितना तेरा मुकर्रब बंदा है कि वो खाली इशारा करता है तो बादल नीचे आता है। कहा मूसा इस पे ताज्जुब ना करना, ये जुमला कहा इस पे ताज्जुब ना करना। कहा क्यों? कहा ये मेरा इतना मुअज़्ज़ज़ बंदा है कि उसने तो सिर्फ बादल के लिए इशारा किया है। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा इतना मुअज़्ज़ज़ है कि सिर्फ बादल का कहा है। अगर ये मेरा बंदा मुझे कहता ना कि मौला जमीन की जगह आसमान और आसमान की जगह जमीन कर दे, तो मैं ये भी कर देता। मूसा अलैहिस्सलाम को और ज्यादा ताज्जुब हुआ। मंजिल पर पहुंच गए और सीधा अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश की। कहा मौला इसकी हिकमत तो बता दे कि ये मर्तबा इतना बड़ा मिला कैसे उसको। तो कहा मूसा एक अमल करता है वो। कहा क्या? कहा वो अपनी माँ का बड़ा फरमा बरदार है। आज આપણે બધે આટા મારીએ, ક્યાંય સંભળાતું નથી, કોઈ સાંભળતું જ નથી। મને પૂછો ને અહીંયા શું કામ? આપણે મા બાપને જ રોજ રોવરાવી, અને એટલા રોવરાવે અત્યારના છોકરા ને છોકરીઓ કે મા બાપના આહુડાઈ હુકાઈ ગયા અને હવે ખૂનના આંસુ બિચારા રોવે। हाँ, माँ बाप को मत रुलाओ, इसलिए कि जो माँ का फरमा बरदार होता है ना वो इशारा करता है तो बादल जमीन पर आते हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम के लिए राज खोलना था ना, पहले लोगों के लिए और बाद वाले लोगों के लिए, इसलिए ये काम अंजाम दिया बिला तशबीह और तमसील। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इमाम हसन पाक के सामने राज खोलना था ना कि वो 9 जो दिए है ना उनका सारा फैजान में तेरे बेटे में मुंतकिल कर दूंगा। इसलिए आप गौसे पाक को देखें, माँ की तरफ से हुसैनी, बाबा की जानिब से हसनी। पता ये चला एक समंदर का नाम हुसैन, एक समंदर का नाम हसन, और ये दोनों दरिया मिलते हैं तो फिर उस पर फातिमियत बरसती है, अलवियत बरसती है, नबूवत का फैजान बरसता है। जब दुनिया उसे सैयदुल अतकिया, सैयदुल औलिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम देती है, और जब ये नबूवत, अलवियत, फातिमियत, हुसैनियत, हसनियत, ये 5 फैजान मिलते हैं, वो मुर्दे को ठोकर लगाते हैं तो दोबारा जिंदगी अता कर देते हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी। ये मैं जो मर्तबा अर्ज कर रहा हूं ना, ये इमाम हसन पाक का बेटा है। जब बेटा इस शान का मालिक है तो दादा किस शान का मालिक होगा।
इमाम हसन पाक की शान। और ये हुजूर की बात मैंने बताई और एक अल्लाह की तरफ से इल्हाम बताया। तीसरी बात सुनिए, हुजूर फरमाते हैं कि मैं एक बार अपनी बेटी के यहाँ गया ना, तो उस वक्त सैयदा खाना पका रही थी, माँ खातून जन्नत रदी अल्लाह तबारक तआला अन्हा खाना पका रही हैं। इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक खेलते हुए मसरूफ थे। हुजूर ने दोनों शहजादों को पास बुलाया और उन्हें प्यार करने लगे। अगरचे हुजूर दोनों शहजादों से एक ही तरह का प्यार करते थे, लेकिन आज क्या हुआ कि हुजूर अपनी आगोश में लेकर इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक अनोखा प्यार करने लगे। यानी इमाम हसन पाक को उठाया और गोद में रखा और अनोखा प्यार करने लगे। बार बार पेशानी को चुमा, बार बार पेशानी को चुमा। किनकी? इमाम हसन पाक की पेशानी को चूमते रहे। और यह सारा मंजर सैयदा तैयबा ताहिरा माँ खातून जन्नत रदी अल्लाह तबारक तआला अन्हा ने मुलाहिजा फरमाया। और जब देखा ना तो अर्ज किया, कहा बाबा आज मोहब्बत का अंदाज थोड़ा अनोखा नजर आ रहा है, यानी हसीन नजर आ रहा है कि आप हसन पाक की पेशानी बार बार चूम रहे हैं। गैबदा नबी ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया, कहा बेटी दिल में मेरे ख्याल गुजरा था कि इस वक्त जो मेरे दोनों शहजादे मेरे पास आए ना, तो सैयदा ने जब ये अरीज़ा पेश किया तो फरमाया बेटी इस वक्त शहजादे दोनों मेरे पास थे, लेकिन हसन से ज़्यादा मोहब्बत की खुसूसी तवज्जो की वजह यह थी कि जैसे मैं तुम्हारे घर में दाखिल हुआ ना, उसी वक्त पीछे पीछे जिब्रील आए, यानी हजरत जिब्रील सैयदुल मलाइका है। और उन्होंने आकर खबर दी कि शहजादे हुसैन की नस्ल से 9 इमाम पैदा होंगे जो दीन इस्लाम के सुतून होंगे। और शहजादे हसन की नस्ल से एक साहिबजादा होगा जिसका नाम मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर होगा, पैदा होंगे। और उनके साहिबजादे अब्दुल कादिर जिलानी की शान ये होगी कि वो तमाम फजलो कमाल जो अल्लाह ने इमाम हुसैन पाक के 9 उन इमामों को अता किए हैं, वो तमाम फजाइल कमालात और बरकत को अल्लाह इस बेटे इमाम हसन में जमा कर देगा जो अपने जमाने का सैयदुल औलिया बनेगा। और फिर फरमाया उनके कदम को सारे औलिया अपनी गर्दन पर लेंगे। और फिर जिब्रील ने यह बशारत सुनाकर मुझे खुशी से आपे से बाहर कर दिया। और बेटी जब मैंने हसन की नस्ल में मोहिउद्दीन जिलानी का नाम सुना ना जिब्रील की जबान से, तो मेरा दिल खुशी से समा न रहा था, इसलिए मैंने हसन को करीब किया और उनकी पेशानी को बोसा दिया। यानी इमाम हसन पाक से मोहब्बत करने के बारे में हुजूर ने ये वजह बयान फरमाई जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। और उसके बाद जब सैयदा कायनात ये सुन ली ना, तो वो भी बड़ी खुश हुई और उसके बाद सजदा शुक्र अदा किया और कुरान शरीफ की आयत पढ़ी, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमा दे। और उसके बाद सुनिए, हुजूर फरमाते हैं कि मैं एक बार और सैयदा के मकान पर तशरीफ फरमा हुआ। अचानक शहजादे हुजूर की बारगाह में आए, तो जैसे आए ना तो हुजूर ने पहले इमाम हसन मुश्तबा को अपनी जानों पर बिठाया। किनको? हजरत इमाम हसन पाक को। और फरमाया आइए इमामुल इमाम, ये जुमला कहा इमामुल इमाम, और लफ्ज नहीं कहा, खाली इतना कहा इमामुल इमाम, आइए आइए। अब जैसे ही साहिबजादे अंदर बैठ गए, इतने में इमाम हुसैन पाक आए और जैसे वो आए तो दूसरा जानू बिछा हुआ था, तो कहा आइए आइए इमामुल अइम्मा। पहले के लिए लफ्ज वाहिद इस्तेमाल फरमाया इमामुल इमाम, और इमाम हुसैन के लिए फरमाया इमामुल अइम्मा, यानी इमामों के इमाम। जब ये दोनों लफ्ज में वर्ड में फर्क हुजूर की जबान से निकला ना, तो इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस इरशाद को सुनकर अर्ज किया, कहा नाना जान मेरे मुताल्लिक इमामुल इमाम और भाई हुसैन पाक के लिए इमामुल अइम्मा। यानी इससे पता ये चला कि बचपन में शहजादे कितने हसीन थे कि हुजूर के अल्फाज पर भी वो गौर व फिक्र फरमाते थे, यानी इतने ज्यादा हुजूर ने उन्हें नवाज दिया था। तो फरमाया बाबा मेरे लिए एक वर्ड इस्तेमाल है इमामुल इमाम, और भाईजान के लिए डबल है, यानी इमाम हुसैन पाक के लिए इमामुल अइम्मा। फरमाया हाँ बेटे उसमें कुछ राज पोशीदा है। हुजूर ने फरमाया कहा इसमें राज पोशीदा है? कहा नाना जब राज ही है तो नवासों से छुपाना क्या, मुझे ही बता दें आप इसमें राज क्या है। हुजूर ने इमाम हसन पाक की गुफ्तगू सुनी ना, तो बड़े मुस्कुराए हुजूर, क्योंकि इमाम हसन पाक अभी उम्र छोटी है लेकिन कलाम ऐसा कर रहे थे तो हुजूर बहुत मुस्कुराए, खुश हो गए कि मेरे नवासे इस शान के मालिक अल्लाह ने बनाए हैं, यानी बड़ी खुशी का इजहार किया। और उसके बाद फरमाया शहजादे सुनो, उसमें राज ये है कि हुसैन ने पाक की नस्ल से जो 9 इमाम पैदा होंगे
जो अल्लाह उनसे दीन का बड़ा काम लेगा, यानी जिस दौर में वो रहेंगे उनसे बड़ा काम लेगा। अब किसी भी इमाम अहले बैत की तारीख उठाकर देखिए, इमाम हुसैन पाक से लेकर इमाम हसन अस्करी तक, जिसको भी आप उठा के देखिए, हर बंदा अपनी शान शान लाजवाब है। यानी इससे बढ़कर और क्या कहूँ कि कायनात में इमाम जाफर सादिक की कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी पूरी कायनात की हनफियत जिसको कह रहे हैं ना, इमाम आजम अबू हनीफा पर फख्र जो करती है ना, ये सारे हनफियों का इमाम भी अगर किसी की बारगाह में घुटना टेकता है तो वो इमाम हुसैन का साहिबजादा है, जिसे दुनिया इमाम जाफर सादिक कहती है। जब इमाम जाफर सादिक के इल्म का ये हाल है तो और अइम्मा तो कितने शान के मालिक है। वो हर जमाने में सरदारी है, वो किसी भी आलम में रहे वो सरदार है। लेकिन फरमाया बेटा सुनो, मेरे ये 9 बेटे जो इमाम हुसैन पाक से होंगे, वो जिस जमाने में रहेंगे अपने जमाने के इस्लाम के सुतून बनकर रहेंगे। और शहजादे, तुम्हारी नस्ल में एक बेटा पैदा होगा ऐसा, ये इरशाद फरमाया। कहा सुनो, अल्लाह ने मुझसे ये कहा है कि 9 इमाम के जो भी फजाइल और कमालात मैंने 9 में मिलाकर दिए ना, ये 9 के तमाम मिलाकर इनका फैजान मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी में मुंतकिल कर दूंगा। यानी उनका फैजान इनसे बटेगा। और ये बेटा 5वीं सदी हिजरी के दरमियान दुनिया में तशरीफ लाएगा। यानी हुजूर गौसे पाक की बशारत दी और इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को तसल्ली दी। उसके सिवा हम और आप जो बार बार ये वाक़या भी सुनते हैं कि हुजूर एक मरतबा हुजरे पाक में तशरीफ फरमा थे कि आपके दोनों साहिबजादे आए, और जैसे इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक आ गए तो आपके सामने, मतलब बच्चों की जो एक आदत होती है उसी के मुताबिक तशरीफ फरमा हो गए। इतने में हुजूर ने हज़रत इमाम हसन पाक को ऐसे पकड़ लिया और आगोश में लिया और रुखसारों को बोसा दिया, पेशानी चूमी और फरमाया, शहजादे हसन, तुम्हारी पुश्त में मैं देख रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारी पुश्त में देख रहा हूँ एक साहिबजादा पैदा होगा, अल्लाह उससे वही मर्तबा अता फरमाएगा। ये कहा, अल्लाह उसे औलिया में वही मर्तबा अता फरमाएगा जो मर्तबा मुझे अल्लाह ने अंबिया में अता फरमाया। यानी जैसे मैं सैयदुल मुरसलीन हूँ, सैयदुल अंबिया हूँ, ऐसे तुम्हारी पुश्त में जो बेटा मैं देख रहा हूँ वो सैयदुल औलिया होगा। और उससे मुराद हुजूर गौसे पाक की बशारत दी। ये मैंने आपके सामने कमोबेश चंद बशारतें इमाम हसन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आपके गोश गुजार कर दी। लेकिन ये जो इतनी बशारतों के बाद इस फर्श गिती पर तशरीफ लाए ना, तो फिर ऐसी ज़िंदगी गुजार कर भी लोगों को अश अश करने पर मजबूर कर दिया कि जिनकी वालिदा सैयदा कायनात हो, जिनके बाबा मौलाए कायनात हो, जिनके नाना इस शान के मालिक हो, और जिन्होंने 4 यार का दौर देखा हो, फिर उनके अखलाक में किसी चीज़ की कमी हो सकती है? किस शान के मालिक थे? सुनिए, अल्लाह जब किसी बड़े मर्तबे पर फाइज फरमाए ना, तो आजिज़ी करते सीखें, इनकिसारी करते सीखें, और अल्लाह का शुक्र अदा करते सीखें, और लोगों की मदद करते सीखें। इमाम हसन पाक उस ज़माने में जो अपनी शान जलवा फिगन थे, रिवायत में लिखा है कि आप इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी थे कि ज़िंदगी में कभी दरवाजे पर से किसी को खाली नहीं जाने दिया, कभी नहीं। आज भी आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उम्मत जब भी परेशान हुई है ना, जब कोई नहीं सुनता ना, तो ये गुलाम किसी ना किसी शहजादे का दरवाजा खटखट करते हैं। आज भी आप किसी भी बिरादरी को देख लें, मेमन, मंसूरी, पठान, खान, संधी, सिपाही, मकरानी, जटली कौम दुनिया में आबाद है ने, जયારે कोई नो सांभळे ने तो कोई ना कोई सैयदना दरवाजा ऊपर जाए। એને ખબર છે કે જ્યાં કોઈ નો સાંભળે ને ત્યાં સૈયદનો દીકરો જરૂર સાંભળે, કેમ કે ये इमाम हसन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का एक हिस्सा है। और इतने बड़े सगीत है कि एक मरतबा एक अरबी आया, हाजिर हुआ, उसने अर्ज किया, कहा कि हुजूर मेरी एक ज़रूरत है, पूरा फरमा दे। इमाम हसन पाक ने फरमाया, खादिम से कहा जाओ खजाने में क्या देखो। जब वो गया ना तो 10,000 दिरहम ले आया। कहा हुजूर ये 10,000 है। अरबी ने अर्ज किया कि हुजूर आपने जो फरमाया ना वो मैं लेकर हाजिर हो गया हूँ। आपने फरमाया कि इन्हें दे दो। उसने 10,000 दे दिए, और जैसे दे दिए उसके बाद उसने अर्ज किया, कहा हुजूर अब हमारे पास कुछ है नहीं। क्या कहा? कहा हमारे पास कुछ है नहीं, यानी 10,000 ही थे, वो तो दे दिए। आपने फरमाया मेरी एक पुरानी की आदत है। इनसे फरमाया, खादिम से। कहा क्या? कहा ये सवाल करने के लिए तो आ गया ना अभी, यानी इसकी जरूरत थी, सवाल करने के लिए आ गया। कहा हाँ। कहा मेरी तो आदत यह है कि कोई सवाल न करे उससे पहले हसन दे दे, यानी मेरी ये आदत है। तो कहा क्यों? कहा जब कोई बंदा सवाल करता है ना
तो किसी ना किसी के दरवाजे पर जाना पड़ता है, तो उसकी पेशानी जो है ना वो पसीने से अर्क आलूद हो जाती है, यानी ये पेशानी पर बल आता है, वो शर्मिंदा होता है, और शर्मिंदगी का पसीना है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए मेरी तो तमन्ना ये कि 10,000 क्या थे, अगर और भी ज्यादा होता तो इसके सवाल से पहले ही मुझे दे देना चाहिए था। ये इमाम हसन पाक। और आगे सुनिए, एक मरतबा एक कर्जदार आया, उसने अर्ज किया मैं बहुत ज्यादा मकरूज हूँ और अहलो अयाल में गुजारा मुश्किल है। खादिम से कहा जाओ देखो अंदर क्या है। कितने उठा के लाए मालूम है? 1,00,000 दिरहम। खादिम उठा कर लाया बाज का हुजूर ये 1,00,000 दिरहम है। अब ये छोटी मोटी तो रकम नहीं है ना भाई, कितनी बड़ी रकम है। और यहाँ तो अपने कादरी मस्जिद ने सफ में बैठा है तो कदाच ओली जोड़ी फरती है ना मस्जिद में, एम अपनी जेवा नाना मोटा जणा पोगी गया ना संतीन मंसूरी ने बात करूँ, सादात बात करतो जरा अपनी जेवा बैठा है ना तो पाकिट काटी हम जोई 10 ની છે કે નહીં, એમાં જો 5 ની દેખાય તો પહેલી ખેંચી લે। કાદરી મસ્જિદ માં બેઠીને 5 ની નોટ નાખી તો અને ભળનો ખોળો ડીજે માં હજારો હજાર। थोड़ा अक्ल से काम लेना चाहिए। अल्लाह के घर में देना ना तो फिर शान से दो ना यार। हाँ, अब लोग जो है ना हम पर इस मामले में भी तंज करने लगे, आपको मालूम है? हाँ, अभी कुछ सीआईडी पूरी दुनिया की मस्जिदों में घूम फिर रहे हैं कि इनकी मस्जिदें आलीशान तो होती है, ये चलती कैसे है? ये गौरव फिक्र पर है। अब ये जब सफ में बैठते होंगे और हमारे जैसा का 5 रुपया देख लेते होंगे ना तो मुंजा जाते होंगे वो। કે આનો આ ભરણ પોષણ મસ્જિદનું થાતું કેમ હશે? આ તો 5-5 રૂપિયા જ નાખે। लेकिन उन सीआईडीओ को मालूम नहीं होगा कि अल्लाह के नाम पर कभी कभी 1 रुपया भी लाखों पर भी भारी होता है, उसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें होती है। लेकिन खाली बरकतों पर भी भरोसा आप जो कर बैठे हैं ना, इसलिए कि हमारे यहाँ लगन हुए ना, हमारे यहाँ लगन और बधाने दावत दी थी ने एक नानू नानू कागड़िયું पकड़ाયું હોય ને દાવતનામું નાનું એવું એકદમ 4 આંગળનું, અને મેં અયુબ બાપુને બેહાડી દીધા કે બાપુ વ્યવહાર લખતા જાજો। तो फलाणो भाई હવે 200 લખી નાખો ને, 250 લખી નાખો ને। મેં કીધું લા અહીંયા મસ્જિદ માં તો 5 રૂપિયા દેતા હે, બરકાતી ના અહીંયા લગન માં તું 200 ને 250 કેમ ટોકવા મળ્યો? કે આપણે અહીંયા લગન થાય તો બરકાતી 500 દે ने। यानी हर आदमी गरजूड़ा हो गया। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हंसने के लिए, ये हमारी मार है। आज हर आदमी मतलब ऐसा ही कर रहा है कि 500 આપણે અહીંયા આવશે ને મારા ભાઈ, એની પહેલા જ બરકાતી ગુજરી ગયો તો आपका 500 रुपया गया, नहीं मिला आपको। लेकिन जिस रब के घर में दोगे ना वो हय्युल क़य्यूम है, वो कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा हमेश से जिंदा है, हमेशा हमेश रहेगा। और जब वो देता है ना तो फिर कयामत तक की नस्लों को गनी बना देता है। जब भी दीन के नाम पर देने के मामला आए ना तो कंजूसी ना करें। डॉक्टर हजी आप गया हो ने મને તરફડી આમ કઈ થઈ ગયો હોય મોટરમાં ગાડીમાં રેકડીમાં નાખીને લઈ જાય ને હાથ પકડે તો કે પહેલા ટેબલ ઉપર 50,000 રૂપિયા। આ તો આ બધા તમે ભેળા થાવ કે ભાઈ જલ્દી બરકાતીને બચાવો તો 50,000 ભેળા કરો ભાઈ ઘડીકમાં કરીને આપણે બધા ગરીબ માટે કરીએ છીએ, તો મારી માટે તો કરશો જ ને ભાઈ, કરશો કે નહીં કરશો? એમ હું કાંઈ ગુજરી નહીં, इतना इंतजार भी ना करे। अल्लाह की जान है, अल्लाह जब मौत देगा। लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बत है, आप 50,000 जमा कर लेंगे और फौरन डॉक्टर को बोलेंगे, बोले जल्दी इसका केस संभाल। इतनी जल्दी? बरकाती ने जान है ना। आपको एक बात अर्ज कर रहा हूँ, हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी दरगाहें, हमारी खानकाहें, हमारी ये जो तहरीकें, तंजीमें, ये कमेटियाँ जो चल रही है ना, उनके जरिए दीन को नई जिंदगी मिलती है। बरकाती की जान इतनी कीमती नहीं जितनी इस्लाम की जान कीमती है। हम अपना पैसा दूसरी जगह दे रहे हैं। एमा डॉक्टर में मेडिकल वाला एम कीधुं ने कि आमा आटला ज रुपया थाय, एमा तक मैं कीधुं ने कि 12 ना ओछा ली ले, कि 12 ना तो तू क्या पावली नहीं, यानी एक पावली भर भी वो कम नहीं लेता और आप देते हैं। मैं किसी मेडिकल का विरोधी आदमी नहीं हूं, इसको याद रखिएगा। लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूं कि जहां आपको हकीकत में झुकाया जा रहा है वहां आप देने के लिए तैयार है, और जहां एक सजदा नहीं, मस्जिद में जाकर खाली सांस लेते हो ना, अल्लाह 1000 नेकियां अता फरमाता है। और जितने कदम घर से निकलकर चलकर आए हो ना, एक कदम पर एक गुनाह मिटाया जाता है और एक नेकी बढ़ाई जाती है। और हुजूर ने फरमाया वो नेकी इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। आज हम दुनिया के लिए सब कुछ दे रहे हैं, जब दीन के मामला आते हैं तो हम सब पीछे हैं। अल्लाह के लिए होश के नाखून लीजिए। इमाम हसन पाक को सुनिए, लाख रुपया दिया वहीं, और जैसे लाख रुपया मतलब उसको दे दिए,
इमाम ग़ज़ाली अलैहिर्रहमान ने ये वाक़या लिखने के बाद लिखा है कि जब वो लाख रुपये के दिरहम दनानी जो थे ना, जिसको अशरफियाँ कहते हैं, वो जैसे उठाना चाहे ना तो वो बेचारा उठा नहीं पा रहा था। कौन? वो आया वो कर्जदार का, हुजूर उठते नहीं है। इमाम हसन ने पाक ने 2 मजदूरों को बुलाया, कहा ये पैसा उठाकर इसके घर तक रख लाओ। पैसा दिया लेकिन घर तक उठवा कर रखवाया, और फिर वो 2 मजदूरों को बुलाया, कहा मजदूरी उनसे मत लेना, हसन से ले लेना। इमाम हसन पाक ने ये किया, कहा ये मुझसे ले लेना। फिर उसके बाद एक खादिम आया, कहा हुजूर खजाने में आप एक भी अशरफी नहीं है, लाखों लाख तो दे दिए भी, अब भी खजाने में कुछ है नहीं। आपने फरमाया अल्लाह फिर वहां अजर भी इतना बड़ा देगा ना। ये जुमला इरशाद फरमाया, कुछ नहीं कहा कि खजाने में क्या है क्या बचा, कोई फिक्र ही नहीं। फरमाया अल्लाह वहां अजर भी इतना बड़ा देगा ना, यहां मैंने लाख दिया है ना तो अल्लाह इससे ज्यादा वहां देगा, ये कहा। और उसके बाद इमाम हसन पाक से किसी ने अर्ज किया कि हुजूर हमने जब से आपको देखा है ना, यानी जब से आप मौलाए कायनात सैयदा कायनात की गोद से लेकर, नाना की गोद से लेकर इस उम्र तक पहुंचे हैं, हमने कभी आपके आस्थाने से कभी किसी को खाली लौटते नहीं देखा। आप अगरचे फाके से होते फिर भी कुछ ना कुछ देते, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या प्यारा जवाब दिया। आज આપણે અહીંયા ખાવા બેઠા ને, આપણે બપોરનો ટાણો હોય ને, પાપલેટ પાકેલી હોય, ગોલ હોય અને 2-3 કલેજી આપણે ફ્રાય કરેલી હોય અને અખની હોય, બિરયાની હોય, બધું પાથરીને બહારથી કોઈ કહેવા દે કે અલ્લાહ નામે કંઈક દેજો, तो આપણે જ કહેજો તો ફરીજ में कहीं पड़ा तो दे दे नहीं भाई, यानी बारो बार से जो बासी ले जा, अल्लाह ना नाम ऊपर मांगो ने लवाही, वकील, डॉक्टर, पोलिस, जज ये डायरेक्ट बैंक माथी खाता माथी ज उपाड़ ले। अल्लाह नामे वाही दीधु तो आ लोगोए कीधुं तू न्या वाही दे ने तो तारो आ रोकड़ो आम लई लेवुं बधुंय साहब। हाँ, अल्लाह के नाम पर यूं दोगे ना तो फिर अल्लाह की तरफ से यूं कराया जाएगा। अल्लाह के नाम पर भी ताजा देना सीखो। इमाम हसन पाक से कहा हुजूर आपके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी किसी को खाली नहीं लौटाते, आखिर उसकी वजह क्या है? क्या प्यारा जवाब दिया। कहा हसन भी किसी बारगाह का फकीर है ना तो उसे अल्लाह की जात कहते हैं। ये जुमला कहा मेरे दरवाजे पर जो कोई आता है ना तो वो मोहताज है। कहा हाँ। कहा मैं भी अल्लाह की बारगाह का फकीर हूं, यानी उसके दरबार में मोहताज हूं, और मुझे शर्म आती है कि मैं किसी हाजतमंद को अपने यहां से ऐसे ही लौटा दूं, तो मुझे अल्लाह से हया आती है। और सुन, मैं जिस दर का फकीर हूं, ये जुमला कहा, यानी रब की बारगाह का जो मैं मोहताज हूं, तो सुन मेरा रब मुझ पर इतना हमेशा मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि उसने मुझ पर इतनी मेहरबानी की, इतनी मेहरबानी की, इतनी मेहरबानी की कि अब उसके फैजान की वजह से, उस मेहरबानी की वजह से मुझे हया आती है कि जब वो रब होकर मुझे इतना देता है तो मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, अगर अल्लाह के बंदे को दूंगा तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। इसलिए मैं किसी को खाली नहीं जाने देता। आज हमें भी जरूरत है, और अल्लाह ने सब्र भी इतना दिया, हिल्म भी इतना दिया। खुद बड़े बड़े दुश्मनों ने भी इस बात का एतराफ किया। एक रोज इमाम हसन पाक, कितना तहम्मुल होगा। आज हमारे यहाँ आपे से हम बाहर हो जाते हैं, कभी कभी कोई भी मामला होता है ना तो बस वो कचरा हो जाता है, ऐसा ना करें। इमाम हसन पाक को हिल्म अल्लाह ने कितना दिया था। इमाम हसन पाक एक मेहमानों के साथ खाना खा रहे थे, इतने में गुलाम आया, खाना पीरस रहा था, और जैसे आया ना तो सालन का प्याला जो हाथ में था ना वो देने के लिए गया, और जैसे देने के लिए आगे बढ़ा ना तो इत्तेफाक के हाथ से प्याला टूट, मतलब गिरा, और जैसे गिरा तो सालन तो बिखर गया, प्याला भी टूट गया। और जैसे इमाम हसन पाक ने ऐसे देखा ना उस गुलाम की तरफ, अभी देखा ही था, इतने में वो गुलाम कितना होशियार रखा था कि जो इमाम हसन पाक की नजर को भी जानता था। इमाम हसन पाक ने ऐसे देखा तो उसने वहीं से कुरान की एक आयत पढ़ी, वल काज़िमीनल गैज़, यानी खादिम भी कुरान पढ़ते थे। हाँ, का खादिम वो कहता वल काज़िमीनल गैज़, गुस्सा पीने वाले। आपने फरमाया जा मैंने गुस्सा पी लिया। इमाम हसन पाक ने फरमाया, उसने फिर कहा वल आफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले। जब दूसरी आयत पढ़ी तो आपने फरमाया जा मैंने तुझे माफ भी फरमा दिया। उसने तीसरी आयत पढ़ी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। तो आपने फरमाया जा मैंने अल्लाह के लिए तुझे आज़ाद फरमा दिया, यानी उसे आज़ादी दी। और उसके साथ
कमजोरों पर, गरीबों पर इस शान से लुटाया, इस शान से लुटाया कि दुनिया आज भी उनकी सखावत को याद करती है। खुद ही हजरत इमाम हसन पाक की आदत करीमा थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको फहम फरासत भी इतनी शान की अता फरमाई थी। एक बंदा घर पे हाजिर हुआ आपके मेहमान बनकर, खाना खाने के लिए जब बैठा ना तो उसने कहा हुजूर शरबत चाहिए मुझे खाने में। अब अजीब इत्तेफाक, तो इमाम हसन पाक ने फरमाया कौन सा शरबत चाहिए। अब एनी टाइम तो कोई शरबत होता नहीं है, लेकिन वो बंदे ने मांग लिया तो कहा मुझे शरबत चाहिए। तो कहा कौन सा शरबत चाहिए। तो उसने अर्ज किया, कहा हुजूर जो न मिलने के वक्त जान ज्यादा कीमती, जान से ज्यादा कीमती, और मिल जाए तो निहायत कीमत पर। यानी ये जुमले उसने कहे फहम फरासत के हवाले से कि अगर वो शरबत न मिले तो उस वक्त वो जान से भी ज्यादा कीमती शरबत होता है, और अगर मिल जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब जो खुद्दाम जो थे ना, मतलब खाना खिलाने में, वो सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा शरबत होगा जो न मिलने पर जान से ज्यादा कीमती हो, और उससे ज्यादा अगर मिल जाए तो फिर ये कीमत बढ़ जाए। इमाम हसन पाक ने अपने गुलामों पर एक नजर डाली तो कोई हिला नहीं, क्योंकि वो शरबत समझे नहीं कौन सा शरबत। इमाम हसन पाक ने फरमाया मेरा मेहमान बड़ा होशियार और फहम फरासत का मालिक है, वो अल्लाह की नेमत पानी मंगवा रहा है। यानी पानी मांगा है, दूसरी कोई चीज नहीं मांगी। और ये इतनी अहम है भी, आज अपने को भरमार मिलती है ना पानी की, इसलिए अहमियत नहीं है। ये बड़ा कीमती है पानी, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कायनात की जो भी चीज अल्लाह ने पैदा की है ना, वो पानी से पैदा की है। इसको याद रख ले, ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि पानी के बिना कोई चीज पैदा नहीं हो सकती। इसको हमेशा याद रख लें, ये अल्लाह की कुदरत का कमाल है। हाँ, लेकिन सुनो, पानी की कदर जानना हो ना तो किसी बुजुर्ग से सीखना पड़ेगा। एक बादशाह थे हुकूमत वक्त के, मतलब बहुत बड़े खलीफा गुजरे। उनके यहाँ एक बुजुर्ग आ गए जिनका नाम बहलुल दाना था, और जैसे दरबार में दाखिल हुआ तो कहा बहलुल इधर आइए। करीब गए, कहा कि आपको बार बार बुलाया जाता, आप आते नहीं। कहा बादशाह तेरी जरूरत नहीं है, साफ साफ एक का जुमला कहा, तेरी जरूरत नहीं है तो आता नहीं। आज मूड बन गया तो निकल आया, तो यहीं पहुंच गया। तो कहा कि अल्लाह की कुदरत का कोई कमाल वाला मतलब कोई मसला समझा दीजिए। कहा क्या समझना था। कहा जो आपको मन में आए। अब अल्लाह वाले होते हैं, मज्जूब होते हैं, समझाने के उनके तरीके भी निराले होते हैं। कहा अच्छा एक काम कर। कहा क्या। कहा कि पानी मंगवा। पानी मंगवाया और वो सामने गिलास रखा। कहा तू जंगल में हो बादशाह और सख्त शिद्दत की प्यास लगी हो। कहा हाँ, और ये प्याला मेरे हाथ में हो जो इस वक्त है। कहा हाँ। कहा सच सच बताना, तुझे इतनी शिद्दत की प्यास लगी हो तो इस प्याले की कीमत क्या देगा। जुमला कैसा है, आसान। तो बादशाह ने कहा कि मेरी आधी हुकूमत दे दूंगा। तो कहा ले इसको पी ले। वहीं दे दिया, कहा पी ले। उसको पिला दिया। कहा बादशाह पी लिया। कहा अल्लाह का शुक्र अदा कर, पी लिया। कहा जो तूने प्याला पिया ना अभी, ये पानी अगर पेशाब के रास्ते से बाहर ना निकले और अटक जावे, बीमारी लायक हो जाए और अटक जावे, पेशाब निकले ही नहीं, तो कोई डॉक्टर ये कहे कि मैं दवा जानता हूं तो उसको दवा का कितना पैसा देगा। तो कहा आधी हुकूमत। कहा तेरी हुकूमत की यही हैसियत है, एक प्याला। અહીંયા તો આપણે ઘડી ગોલી ઓફિસમાં, ઘડી ગોલી ઓફિસમાં, ઘડી ગોલી ઓફિસમાં, ઘડી ગોલી ઓફિસમાં, ઘડી કા બાજુ, ઘડી ક્યાં જાઓ જ યાર, કોઈ કાંઈ નથી। અહીંયા જે ચાર દીવાર છે ને, જેને કાદરી મસ્જિદ કહેવાય, અહીંયા તાઈ મસ્જિદ કહેવાય, આગળ જુમ્મા મસ્જિદ, અહીંયા નગીના મસ્જિદ, આગળ જમાલુદ્દીન ગોરી, આગળ શકાલા હજરત શાહ રહીમી મસ્જિદ, મસ્જિદ ખદીજાતુલ કુબરા, એનથી આગળ જાઓ તો એક મસ્જિદ ઓર બની। આ ચાર દીવારમાં જઈને ખાલી પેશાની ઝુકાવશો ને, ત્યાંથી ઘેર નહીં આવો એની પહેલા અલ્લાહ તમારી મુરાદો પૂરી કરી દેશે। दर दरनी ठोकरू खावाती बेहतर ही है कि अल्लाह नी बारगाह में झुकता सीखो ना यार। बीजानी गुलामी करवा ई करता सैयद शाह बाबा गुलामी करो, जाहिद मियां सरकार नी गुलामी करो, अवलिया नी गुलामी करो, अने ई जारे नमाज में पर आवे ना तो रातों रात तख्ता पलटी नाखे। हाँ ये वो लोग हैं, लेकिन कोई गुलामी करने वाला होना चाहिए। इमाम हसन पाक की मैं बात अर्ज कर रहा था, उसने पानी मांगा, आपने फरमाया कहा पानी दे दो। हाजरीन जहानत पर मतलब बड़े हैरान हुए, कहा इतनी जहानत। इमाम हसन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कि ये वाक्य को नकल करने के बाद शेख सादी फरमाते हैं कि ये पानी की कदर इमाम हसन ने बताने के लिए लोगों को ये आगाह किया और फरमाया कि आज का एक परिंदा जिसे हम और आप मुर्गा कहते हैं ना, वो भी जब एक पानी का कतरा पीता है ना तो आसमान की तरफ मुंह उठाता है और वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है।
તો આપણે અહીંથી નીકળે ને તો હોટલ ઉપર ઊભો ઊભો અને પાણીનો પ્યાલો હોય ને તમે હું તો એક सांस में पी जाता हूँ, मरेगा मेरा भाई एक सांस में। एक सांस पीने का हुक्म नहीं है, 3 सांसें पी। अब ये नहुसत कितनी आ गई कि अब हमारे घरों में शराब तक की नौबतें आ गई। अल्लाह के लिए अपनी कौम को बचाइए। पानी पीते हो ना, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये इमाम हसन पाक की सीरत के चंद गोशे मैंने आपको सुना दिए। हालांकि इमाम हसन पाक की सीरत पर जितना कहा जाए उतना कम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फरासत और मैं बता दूं, इसी पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूं कि मौलाए कायनात की बारगाह में एक कातिल को लाया गया, जिसको मतलब इल्ज़ाम यह था कि मर्डर किया, कत्ल किया हुआ। और जैसे ही सामने खड़ा किया तो आपने फरमाया कि भाई ये तूने जुर्म किया? कहा ये मेरे मुजरिम ज़बरदस्ती पकड़ कर नहीं लाया? कहा नहीं। कहा कोई तेरा गवाह है जो तूने ये काम न किया और गवाही दे? कहा कोई नहीं है हजरत, इकबाल जुर्म यानी कबूल कर लिया। तो कहा अब इससे किसास लीजिए, यानी इसको कत्ल कर दीजिए। जल्लाद को हुक्म दिया। अभी जैसे वो जा रहे थे ना जल्लाद को मतलब हुक्म दे कर, इतने में एक आदमी दौड़ा हुआ आया और कहा अमीरुल मोमिनीन रुकिए रुकिए। तो कहा कौन है तुम? कहा हुजूर ये कातिल नहीं है, कातिल तो मैं हूं, उसने जुर्म कबूल किया है। कहा ये कातिल नहीं है, कातिल तो मैं हूं। मौला कायनात फरमाते हैं कि इसने जुर्म कबूल कर लिया और ये आकर बोल रहा कि मैं कातिल हूं। और जैसे दोनों को सामने खड़ा किया, इमाम हसन पाक ने वो पहले से फरमाया, कहा भाई सच क्या है? यानी ये भी कह रहा मैं कातिल हूं, ये भी कह रहा तू भी कह रहा मैं कातिल, तो सच क्या है? तो वो पहला जो पकड़ कर लाया गया ना, उसने कहा हुजूर मैं जिस वक्त गिरफ्तार हुआ ना तो मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि मैं इनकार नहीं कर सका। कहा क्या हालत थी? तो कहा हजरत मेरा असल किस्सा यह है कि मैं खाटकी हूं, यानी कसाई हूं, कसाब हूं। कहा मैं बकरा ज़बा कर रहा था और उसी बकरा ज़बा करने के बाद छुरी जो खून वाली थी ना, वो अभी बकरा ठंडा हो रहा था तो मुझे पेशाब की हाजत हुई, तो मैं यहां तक पहुंचा जहां ये लोगों ने मुझे पकड़ा। और जैसे ही मैं हाजत से फारिग होकर आ रहा था तो वहीं वो लोग आ गए जो आपके लोग पकड़ के ले आए मुझे, और उन्होंने जहां मुझे देखा ना वहीं वो लाश भी पड़ी हुई थी। तो लोगों ने ये समझा कि ये मर्डर मैंने किया, कत्ल मैंने किया, इसलिए मुझे पकड़ लिया और ये ले आए। और मैंने फिर सोचा कि अब कोई इकबाल जुर्म के सिवा तो कोई चारा ही नहीं है, इसलिए मैंने कबूल कर लिया। अब जब मौलाए कायनात ने ये सुन लिया तो आपने इरशाद फरमाया, कहा भाई तेरा मसला क्या है? तो उसने भी अपना किस्सा सुनाया, हकीकत बयान कर दी। उसने कहा कि हुजूर मैं एक अरबी हूं, मुफलिस हूं, मकतूल को मैंने सिर्फ इसलिए कत्ल किया, सिर्फ माल की लालच में। आज हमारे जवानों में माल की लालच बढ़ती जा रही है, इसको याद रखिए आप। और हमें और आपको लड़ाने के पूरी दुनिया में प्लानिंग है, खास करके सियासी मैदान में, पूरी कायनात में, और खास करके गुजरात में मुसलमानों को लड़ाने की प्लानिंग है कि इनको आमने सामने खड़ा कर दो, ये खुद ही एक दूसरे को मार देंगे। ये मोरबी में आप देखिए ना, हर चुटली में हो रहा है। मैं उना की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मोरबी की बात कर रहा हूँ। आप देखिए राजकोट में देखिए, जामनगर, बड़े बड़े शहरों में देखिए आप, यानी हर जगह हमें आपस में नफरत दिलाने का प्लान है। अगर बाई चांस कोई मैदान ऐसा भी हो कि जहां हमारा आमना सामना हो ना, तो उसमें भी इमाम हसन का किरदार अदा करना चाहिए। हाँ, हजरत मेरे माविया के सामने हुए थे ना भाई, आमना सामना हो गया, इधर 60,000 है, इधर 40,000 है। इमाम हसन पाक ने सुलह फरमाकर कायनात के मुसलमानों को पैगाम दिया है। ये हमें करने की जरूरत है। हम आपस में ही लड़ेंगे, अल्लाह के लिए होश के नाखून लेने चाहिए। सुनो, उसने कहा हुजूर इसको मैंने पैसे की लालच में कत्ल किया। इतने में मैंने जब उसको मार डाला पैसे के लिए, तो मुझे कुछ आहट महसूस हुई, तो मैं वहां से भाग निकला और मैं गोशे में छुप कर देख रहा था ना, इसलिए मैं आपकी पुलिस आ गई और ये आदमी को गिरफ्तार कर लिया जो ये कसाई है। बस हकीकत यही है कि इसका कातिल तो मैं ही हूं। अब जब ये सुना ना तो फरमाया कि अब फैसला कौन करेगा? तो इमाम हसन पाक करीब में ही बैठे थे, मतलब ऐसे नजर की ना, तो फरमाया आज ये दोनों कातिलों का फैसला मेरा बेटा हसन करेगा। यानी मौला कायनात को अपने साहिबजादों पर कितना बड़ा फख्र था। फरमाया ये फैसला मेरा हसन करेगा। फरमाया हसन फैसला करो, तुम्हारी क्या राय है इस फैसले में? आपने अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन, अगर इस दूसरे ने एक शख्स को हिलाक किया है, तो कहा हाँ। कहा तो दूसरे की जान भी बचाई है? कहा हाँ। कहा आप कहना क्या चाहते हैं? कहा हुजूर जिसने इकबाल जुर्म किया है ना, कहा हाँ। कहा वो तो कातिल है ही नहीं, तो उसका तो कोई मैटर ही नहीं है। कहा हाँ, ये दूसरा जो है ना उसकी मैटर है कि ये कातिल है। तो जैसे उसने एक बंदे को लालच की वजह से कत्ल किया है, तो उसके पीछे उसने एक बंदे की जान भी बचाई है। तो कहा फैसला क्या करेंगे? तो कहा हुजूर हसन का फैसला तो यह है कि इसको माफ कर दिया जाए, यानी बख्श दिया जाए, इससे किसास ना लिया जाए। मौला कायनात ने फरमाया हसन ये कानून तुमने कहां से खस किया? तो कहा बाबा कुरान अज़ीम से।
ये इमाम हसन पाक है। कहा कुरान अजीम से, तो कहा कौन सी आयत? फरमाया वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, जिसने एक जान को बचा लिया उसने गोया सब लोगों को बचा लिया। और इस आयत से यह साबित होता है, और जैसे ही मौलाए कायनात ने यह प्यारा मशवरा कबूल किया और कुरान की यह आयत दलील के तौर पर सुनी ना, तो फरमाया हसन तुम्हारे फैसले पर अमल करता हूँ, इसको आज़ाद कर देता हूँ, कत्ल नहीं करता। और उस जान को जिसने इसको मारा है ना, उसने कहा हाँ, कहा उस जान का फिदिया भी बैतुल माल से दिला देता हूँ। यानी इमाम हसन पाक के फैसले पर ये खुद मौलाए कायनात ने ऐसा फैसला किया। अब यहाँ से एक सबक लेकर जाइएगा, समाज के आगेवान, समाज के जिम्मेदार, उलमाए किराम, पीराने इज़ाम, जो भी बड़े बड़े लोग हैं ना, उन सबको ये सबक लेना चाहिए कि अगर आप बड़े हैं तो फैसला करने में आपको कुरान का सहारा लेना चाहिए, हदीस का सहारा लेना चाहिए। और मौलाए कायनात की ये सुन्नत रही, अगर चाहते तो खुद भी फैसला कर सकते थे ना, लेकिन अपने बेटे से मशवरा करके फैसला उनसे करवाया। पता ये चला कि अगर कभी कोई छोटा भी मशवरा दे देना तो वो भी कबूल कर लेना चाहिए। हाँ, ये मौलाए कायनात की सुन्नत है। इसी तरह जो जज के दर्जे पर है, वकील के दर्जे पर है, पुलिस के दर्जे पर है, ये लोग यूं समझ रहे हैं कि आपने कौन पकड़ से मारा भाई तमारी जे हालत कयामत ने दिवसे थवानी जने ई बरकाती इंशाल्लाह बयान कर छे। हाँ, ये कीड़ी और मकेड़ और मक्खियां जो है ना, ये सबको उस सूरत में उठाया जाएगा। इन लोगों को जिन्होंने लोगों के खून चूसे होंगे ना, ये वकीलों की हालत बड़ी खराब होगी, पुलिसों की, जजों की, सबकी मतलब आखिरत खराब ही है अगर वो झूठ कर रहे हैं। इसलिए कि भाई सामने वाला मुद्दई और मुद्दा अले ये कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है ना। आज आप देख लीजिए, पंजाब का एक वाक्य आपने नहीं सुना? एक मुसलमान की लड़की को मतलब एक सिख उठा कर ले गया था, तो पुलिस जो था ना उससे कहा कि आप छुड़ा दीजिए। वो अंदर गया, वो सिख ने पैसे की थैली रख दी, कहा ये ले जा, लड़की नहीं मिलेगी, कह देना कि नहीं मिली। पुलिस ने हाथ बांध लिया, कहा सिख ऐसा तो नहीं होगा, ये लोग हम पर भरोसा करते हैं। कहा इतना पैसा दे रहा हूँ, गुण भर के समझता नहीं है, जा, दे दिया। पुलिस ने समझौता कर लिया अपने स्टाफ के साथ, कहा चलो। बाप बार बेचारा रोआ था, कहा तुम्हारी बेटी अंदर नहीं है, पैसे देख लिया ना, समझौता कर लिया। और जैसे ही बाहर निकल गया, अब ये बाप होता है, बेटी की कदर बाप को ही होती है। अब जैसे ही वो घर पे जाके रोया धोया और कहा अल्लाह मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो सब कुछ कर सकता है ना। ये कहा 1 साल नहीं गुजरा, मैं जो बता रहा हूं उसको लिख लो, 1 साल नहीं गुजरा, उसी पुलिस की बेटी को सिखों ने पकड़ लिया, ले गए। और जब पुलिस की बेटी को उठाकर ले गए और सिख लोगों ने मतलब उसको कब्जा कर लिया और अगवा कर लिया, वो पुलिस होकर बड़ी पुलिसों के सामने, यानी बड़ी बड़ी ब्रांचों के सामने घुटने टेक कर कहता था मेरी बेटी को बचा लो ना, मेरी बेटी को बचा लो ना। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था बड़ा साहब। और जब कोई सुनवाई ना हुई ना, तो वो उस आदमी को तलाश करने निकला। लोगों ने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप इतने बड़े पुलिस वाले, ताकत वाले, आपकी बेटी नहीं छोड़ा सकते? कहा ये मेरी बेटी का मसला नहीं है। कहा मैंने ड्यूटी पर रहते हुए एक ही बेटी का सौदा किया था जिंदगी में। आज कुदरत ने मुझे यह सबक दिया कि दूसरों की बेटियों के सौदे न करना। आज हमारी और आपकी हालत बड़ी ख़राब है ऊना में। अल्लाह के लिए होश के नाखून लेना, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरते हुए काम करोगे ना, किसी भी मनसब पर रहोगे ना, तो फिर फैसले करोगे ना तो मौलाए कायनात जैसे करोगे, फैसले करोगे ना तो इमाम हसन की सुन्नत पर करोगे। ये सोच हमें इमाम हसन पाक और मौलाए कायनात की बारगाह से हमें नसीब है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।